बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया और उसमें बहुत से मैचेस हमने देखे हैं कि एक प्रॉपर प्रेसिडेंट ट्रॉफी, नेशनल T20, प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 और इस तरह से। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। ये पीसीबी की जानिब से अनवेल किया गया है 2025 का शेड्यूल। इसमें अपेरेंटली अभी जो मेरे सामने ये शेड्यूल है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा ना T20 ओरिएंटेड ये शेड्यूल लग रहा है। तो इसमें हमने देखा चैंपियंस T20 कप है, नेशनल T20 कप है, इसके अलावा दीगर भी इस तरह से हैं। तो आप समझते हैं कि इतनी सारी T20 क्रिकेट जो है वो दे दी गई है साल 2025 के लिए, तो ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है T20, उस परस्पेक्टिव में आप समझते हैं दी गई होगी कि शायद कोई यहाँ से टैलेंट उभर के सामने आए और हमारे लिए फायदेमंद हो? देखिए, जो है ना, ये जो टूर्नामेंट्स है ये मेरे भी सामने पड़े हुए हैं जी। अगर आप इसके फर्स्ट टूर्नामेंट को देखें ना, तो ये कहता है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1, ये जो अभी आज से शुरू हो चुकी है, मतलब आज उसका दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। ये आपकी चलेगी। इसके बाद आपका नेशनल T20 है, जो 2024 के सीजन का रहता है, जो कि रीजन्स का होता था, जिसकी मेरे ख्याल में आपको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप PSL करवा रहे हैं, आपने चैंपियंस का T20 कप करा दिया। तो इससे ज्यादा अगर आप नहीं भी कराएं तो मेरा ख्याल है रीजन्स को इस चीज की तरफ इतना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके मेजर प्लेयर्स है 150 वो चैंपियंस कप में खेल रहे हैं। जो उसके अलावा उससे भी जो सुप्रीम आपका टैलेंट जाएगा वो जाएगा PSL में। सो हमें सबको इस तरह पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी एक क्रिकेट बोर्ड का पुराना ये है कि वो रीजन्स का कप कराते हैं, वो उसको करवा रहे हैं। आगे जाके शायद इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो। उसके बाद ग्रेड 2 कंपटीशन है, वो होना है। सुपर लीग है आपकी PSL, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी, जो चैंपियंस कप है 4 डे वाला, ये इकट्ठा होगा। ये बड़ी अच्छी इन्होंने किया है कि आपके जो 8 रीजन होंगे वो खेलेंगे फर्स्ट क्लास, और आपके जो बेहतरीन 150 प्लेयर्स हैं वो चैंपियंस। तो एक टॉप टायर चल रहा होगा और एक उसके नीचे वाला चल रहा होगा। तो ये भी एक तरह से अच्छा है कि सारे प्लेयर्स एट वन टाइम एंगेज होंगे और दे डोंट हैव टू बी एट बोथ प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स। तो उससे थोड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद वनडे का कंपटीशन है और T20 का है। सो T20 का एक ही कंपटीशन है जो नेक्स्ट सीजन का अनाउंस हुआ है। जो पहले वाला अनाउंस हुआ है जो कि रमजान में है, वो पिछले सीजन का लेफ्ट ओवर है, वो नए सीजन की एडिशन नहीं है। ठीक है। जो नेशनल T20 कप और चैंपियन जो कि दिसंबर में और मार्च में, तो बीच में से सब गैप तो डेफिनेटली है। चलें, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी चीज है। इसमें कंसर्न ये है कि मैं अगर व्हाट्सएप इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, हमने जो 2025 का नेशनल टीम का जो स्केड्यूल देखा है उसमें हमें जो है ना वो ये देखने को मिलता है कि 29 हमने T20 मैचेस खेलने हैं, ये जो एशिया कप हो रहा है T20 का वो निकाल के। उसके अलावा 26 हमने ODI मैचेस खेलने हैं। अगर हम सारे ODI मैचेस जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह होने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उनको मिला तो 26 हमने ODI खेलने हैं। लेकिन सिर्फ हमने 4 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें से 2 टेस्ट मैच हमने इस महीने खेलने और 2 खेलने हमने अक्टूबर में। तो ये चले, अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा 4 डे क्रिकेट भी आ रही है, रेड बॉल क्रिकेट भी आ रही है। लेकिन कौमी टीम का ये मिजाज किस तरह से डेवलप होगा, उनको किस तरह ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर इस्तेमाल कहाँ होगा जो 4 डे से प्रोडक्ट आएगा। देखिए, बात यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्रिकेटर्स बनाती है, ठीक है। वो कोई स्पेसिफिक इसलिए नहीं है सिर्फ कि उससे आपको टेस्ट क्रिकेटर्स मिलने हैं। पूरा ओवरऑल स्किल सेट्स की कंप्लीशन के लिए लंबा फॉर्मेट खेलना जरूरी है, और वो हर मुल्क का हर वक्त हो रहा होता है, चाहे उसका स्केड्यूल कुछ भी हो। जितने भी टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनका फर्स्ट क्लास का सीजन एज इट इज चलता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी एंगेजमेंट क्या है। हम अपने को कभी कभार बीच में काफी अरसे से ऐसा करते हैं कि रोक के बीच में T20 करा दिया, दूसरा करा दिया, दूसरों का या साइड बाय साइड चल रहा होता है। यानी कि एक ही हफ्ते में 4 डे हुआ है तो उसका एक दिन छोड़ के आपका या 1 डे हो जाएगा या T20 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों की प्रैक्टिस ये रही है कि 4 डे के 8 राउंड है, तो 4 राउंडों के बाद बीच में T20 कराया, फिर अगले 4 करा दिए, या पहला राउंड कंप्लीट करा लिया तो बीच में करा के फिर सुपर 8 में चले गए, कभी सुपर 3 में चले गए। तो हमारा क्योंकि फॉर्मेट चेंज होता रहता है, हम अपने डेट्स को चेंज करते रहते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सा खेल रहे हैं, अगर आपने प्लेयर सही बनाने हैं तो वो क्रिकेट होनी चाहिए, और वो जितनी होगी वो अच्छा है। ठीक है। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, इस वाले हमने देखा इस शेड्यूल में एज ग्रुप एंड पाथवेज के नाम से भी एक ये प्रॉपर शेड्यूल सामने आया है। तो ये ग्रास रूट लेवल पर भी बड़ी इस पर मेहनत की जा रही है और मैनेजमेंट जो है वो इसमें काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रही है। और उसमें हमने देखा अंडर 15, अंडर 17 डेफिनेटली से पहले भी होता होगा, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल है और ये प्रॉपर क्रिकेट खेल कर एक बच्चा ऊपर आएगा। तो इस हवाले से अगर कोई PCB हेडक्वार्टर में बात हुई हो, इसको किस तरह से मजीद बेहतर बनाने के लिए सोचा जा रहा है? देखिए, रोड मैप तो वही बनाया जा रहा है कि बच्चे को हर फॉर्मेट के तहत वो आता जाए, अपने आप प्रूव करे और आगे आए।
इसमें मेरे दो कंसर्न इसमें मेरे माइंड में आ रहे हैं। एक तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था पीजेएल का, कि उस पर बहुत रिजर्वेशन थी सबकी, और सबको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद बच्चे को इतनी जल्दी आप T20 फॉर्मेट में ना डाले, इसका हमें कुछ स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि क्या एज होगी, क्या ऐसा परफॉर्म करेगा कि बच्चे को हम T20 फॉर्मेट की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा मैं समझता हूँ इसके हवाले से कि पाकिस्तान को एक और चीज ये करनी है कि अपना सिस्टम को बनाने के लिहाज से, अगर हम जिस तरह भी जिक्र कर रहे हैं कि 4 सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ओडीआई इस साल ज्यादा है, पिछले साल ओडीआई बहुत कम थे, तो हमारा डोमेस्टिक का सिस्टम इस तरह डेवलप होना चाहिए था कि जो आपका इवेंट आ रहा है उससे पहले आपके वो मैचेस होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारा इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले हम ओडीआई कप खेल रहे थे, चैंपियन कप की बात करें। इसी तरह जब टेस्ट मैचेस खत्म हुए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो हमारा अब T20 का इवेंट रखा गया। तो हमें करने की ये जरूरत है, प्रिपरेशन इस तरह की करनी चाहिए कि आपका स्केड्यूल जो बनना चाहिए था वो आपका सिमिलरली इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट में बनना चाहिए था। कि इंटरनेशनल आपका जो इवेंट हो रहा है उससे पहले आपका इवेंट क्या होना चाहिए। तो ये प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत जरूरी था कि आप उसमें से अपनी कमोडिटी निकालते और फिर उसको आगे लेके चलते। हमारा क्या हो रहा है कि अच्छा सिस्टम बन गया है, और जिसको आप अगर चैंपियन कप के टाइम याद हो तो जितने मेंटोर्स हमारे सब ने कहा कि जी हमें बड़ा मसला है, हमें ये एग्री करते हैं कि हमें ये ओडीआई करा दिया, हमारा 4 डे होना चाहिए। तो भाई एग्री आप लोग कर रहे हैं, सिस्टम आप लोग बना रहे हैं, सैलरीज आप लोग ले रहे हैं, तो फिर आप उसको मेक श्योर क्यों नहीं कर रहे। और दूसरा ये है जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि भारतीय कोई प्लेयर जब कोई लीग खेलने के लिए अलाउ नहीं करते तो आपके डोमेस्टिक खेलता है, आप कैसे श्योर करेंगे, ये मेंटोर्स इन बच्चों को कैसे श्योर करवाएंगे कि आपने लड़कों को कैसे करेंगे कि आपने अगर इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हो, जो मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की थी कि ये हर हाल में डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, बट हम देख रहे हैं कि अगर बाबर टीम से आउट होता है तो वो जाके आपका डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, वो आके नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो चाहे अगर वो एक मैच खेल रहे या 2 खेल रहे, आपने नसीम को रेस्ट करवाया था, वो बीपीएल के लिए गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इसका भी आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि आपका लड़का अगर टीम आप 2 अलाउ करे तो आपका लड़का फ्री टाइम में या मेक श्योर करे कि एटलीस्ट सीजन के कुछ मैच इन बच्चों के साथ जरूर खेले। ठीक है, अच्छा इरफान ज़ई साहब, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, जहाँ पर ना बाबर का नाम आता है ना, तो मैं जरा थोड़ा सा उसको जानबूझ के पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। सलमान भट्ट साहब, शान मसूद साहब ने 10 में से 8 मैचेस हारे हैं। क्या कमाल की मीडिया मैनेजमेंट है कि उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा किसी मीडिया चैनल पर, उन पर कोई कैंपेन नहीं चल रही कि इसको कप्तानी से हटाओ, इसने कुछ नहीं किया। 8 मैच हार गए 10 में से। लेकिन जब बाबर आजम जो है ना, वो एक भी मैच हारता था तो बहुत सारी बातें होती थी। अभी इरफान ज़ई साहब ने कहा कि बाबर जब टीम में नहीं होते तो वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो जीआईसी में जाके जनाब नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, यही उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो वैसे क्यों नहीं बाबर डोमेस्टिक की तरफ आते, क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं? देखिए, जब जीआईसी में प्रैक्टिस हुई है तो केले बाबर ने तो नहीं किया आके। जब जीआईसी में प्रैक्टिस हो रही थी, मामूला किधर थे, नसीम शाह यहाँ पर थे, बहुत सारे और प्लेयर्स यहाँ पर थे, शादाब खान यहाँ पर थे। तो मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त कौन सी डोमेस्टिक चल रही थी, क्योंकि जितनी डोमेस्टिक चल रही थी मैं उस पर कमेंट्री कर रहा था, और अगर वो चल रही होती तो मैं भी यहाँ पर था। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मैच है वो मुझे बताएं, उसको पॉइंट आउट करें कि आप किसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो इरफान ज़ई साहब ने तो जेनेरिक कहा ना कि जब भी ऐसा होता है बाबर वो डोमेस्टिक जेनेरिक बात नहीं हो सकती ना। देखें, यू आर लेबलिंग समवन कि उसने डोमेस्टिक छोड़ी है और वो आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। टॉप से आता है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि अगर बाबर करेगा तो सारे उसको फॉलो करेंगे, बोर्ड उसको करेगा तो ऑटोमेटिकली सारे लड़के उसको फॉलो किया जाएगा। नहीं, बात ये नहीं है कि बाबर को लड़के फॉलो करेंगे। बाबर तो अभी आपका जो है वो इंटरनेशनल खेल रहा है, ठीक है, चैंपियंस कप आपका चल रहा है, तो आसिफ अली लीग खेल रहा था जाके, ठीक है। अभी आपकी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी हो रही है तो आपके कितने सारे प्लेयर जो हैं वो जाकर लीग खेल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें डिपार्टमेंट की एनओसी भी शामिल है, उसमें पीसीबी की भी एनओसीयां शामिल है, और उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली शिक भी शामिल है कि आप 2 एनओसीयां ले सकते हैं। अब वो 2 एनओसीयां जो आप ले सकते हैं, क्या उसके आगे ये बताया गया है कि किस टाइम पे वो 2 भी नहीं मिलेंगी? यानी कि अगर आपके 4 डे कंपटीशन चल रहा है तो क्या ये कहा गया है कि ये वाली 2 जो है ये इस दौरान नहीं मिल सकती, या ये है इसका मतलब कि ये 2 ये कभी भी ले सकते हैं? दैट इज वेयर द क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली द पीपल हु आर गिविंग दे नो द क्लैरिटी, बिकॉज आम पब्लिक के सामने, आपके मेरे सामने तो उसकी डिटेल्स नहीं है कि वो कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता, ठीक है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट के जब आपने कहा अभी के जनाब वो जो भी इवेंट चल रहा हो तो उसका रेलेवेंट होना चाहिए,
तो इट कैन हैपन पार्शली, ये आप हर वक्त नहीं ऐसा कर सकते। वो इसलिए नहीं आप कर सकते कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसको जो स्पॉन्सर होता है वो कहता है कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर जब खेलेंगे तो तब हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो जब तक उनकी अवेलेबिलिटी ना हो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, वो कराया ही नहीं जा सकता। फिर विंडो तलाश की जाती है कि वो कौन सी विंडो है जहां पर ये लड़के अवेलेबल है। जब उनकी अवेलेबिलिटी नजर आती है, उसको जो भी चल रहा होता है रोक के वो इवेंट करा दिया जाता है, क्योंकि आपके स्पॉन्सर्स की वो डिमांड होती है, आपके ब्रॉडकास्टिंग की वो डिमांड होती है, और ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड को तो आईसीसी भी देख के चलता है। उनकी डिमांड के ऊपर टीमों के मैचों के टाइमिंग तय होते हैं, ठीक है। तो ये इट इज नॉट ओनली क्रिकेट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं। द मनी स्ट्रीम्स वो डिक्टेट करती हैं बहुत कुछ इसमें।